तो बच्चों बात करेंगे एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। अपन जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व होंगे वाटर में डिसोसिएट होंगे कैटायन और एनहांस में। जब अपन डिसॉल्व करेंगे 1 मोल ऑफ KCl तो अपन वाटर में तो एक्सपेक्ट करेंगे 1 मोल ईच ऑफ K प्लस Cl माइनस रिलीज्ड होगा सॉल्यूशंस में। यदि हैपन होगा तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल होगा सॉल्यूशंस में। यदि इग्नोर करेंगे इंटर आयनिक अट्रैक्शंस को तो 1 मोल KCl इन 1 kg ऑफ वाटर और एक्सपेक्टेड इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट को 1.04 केल्विन। यदि अपन नहीं जानते हैं अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अपन कंक्लूड करेंगे कि जो मास होगा 2 मोल पार्टिकल्स का वो 0.074.5 ग्राम होगा और मास ऑफ 1 मोल KCl होगा 37.2 ग्राम। ये ब्रिंग करेगा लाइट इन द रूल की जब यहाँ पे डिसोसिएशन होगा सॉल्यूट का एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन होगा मोलर मास ऑलवेज लोअर होगा ट्रू वैल्यू से। जो मॉलिक्यूल होगा इथेनोइक एसिड का डाइमराइज होगा बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एपिन होगा सॉलिड में ड्यू टू लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस होंगे ड्यू टू डाइमराइजेशन एसोसिएशन मॉलिक्यूल डिप्लिकेटेड होगा। बच्चों यहाँ पे देखो कि जो डेल्टा टी एफ डेल्टा टीबी होगा वो लेस होगा नॉर्मल वैल्यू से। जो मोलर मास कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा टीबी डेल्टा पी ये ट्वाइस होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ऐसे मोलर मास आइदर लोअर या हायर होगा एक्सपेक्टेड या नॉर्मल वैल्यू से। इसको एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। 1880 में वन टॉप ने इंट्रोड्यूस किया आई फैक्टर। वन टॉप फैक्टर होता है जो कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन को बताएगा। ये बताएगा I is equal to normal molar mass upon abnormal observed upon calculated to total moles of particles after association या dissociation और number of moles of particle before association या dissociation। abnormal molar mass experimentally determine होगा। molar mass calculated colligative property जो obtained होगा assume करेगा non volatile solid neither associated nor dissociated होगा। एसोसिएशन के केस में I लेस देन 1 होगा और डिसोसिएशन में I ग्रेटर देन 1 होगा। जो I होता है एक्वस का वो क्लोज टू 2 होगा और जो इथेनोइक एसिड में बेंजीन में नियरली 0.5 होगा। इंप्लाई करेगा रिलेटिव वॉल्यूम फ्रैक्शन P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट I N2 अपॉन N1 होगा। बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा T B I into KB इंटर्न होगा I into KF into N होगा I N2 अपॉन RT by V होगा। यहाँ पे टेबल देखो सेवरल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का KCl NaCl MgSO4 I2 होगा सॉल्यूशन बिकम्स वेरी डाइल्यूट होगा। जो वैल्यू I गेट क्लोज टू 3 होगा फॉर K2SO4। ये NaCl है KCl है MgSO4 है K2SO4 है बच्चों। ठीक है 2 है 2 है 2 है 3 है वन टॉप फैक्टर। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों हमारे समरी पॉइंट के सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो सब्सटेंस का सॉल्यूशन क्लासिफाई होगा सॉलिड लिक्विड गैस में। कंसंट्रेशन जो होता है टर्म्स होगा मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी एंड परसेंटेज। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा गैस का लिक्विड में गवर्न होगा हेनरी लॉ से जिस इसके अकॉर्डिंग गिवन टेंपरेचर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर के। जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का लोअर्ड होगा प्रेजेंस ऑफ नॉन वाटर सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा गवर्न होगा राउल्ट्स लॉ से। अकॉर्डिंग टू विच रिलेटिव लोअरिंग वेपर जो होता है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वाटर सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट होगा सॉल्यूशंस में। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशंस में यदि बोथ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन वोलेटाइल है तो राउल्ट्स लॉ से अपन देखेंगे कि P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 है। ये ओबे करेगा राउल्ट्स लॉ इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जिसको आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे। दो टाइप्स के डेविएशन ऑब्जर्व होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। एजियोट्रॉप अराइजेस होगा ड्यू टू वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को जो कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे इंडिपेंडेंट उसके केमिकल आइडेंटिफाई उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। ये लोअर ऑफ वेपर प्रेशर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का रिवर्स होगा यदि प्रेशर हायर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से अप्लाई टू द सॉल्यूशंस। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होता है डिटरमाइन करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। सॉल्यूट जो कि डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में एग्जिबिट करेगा मोलर मास लोअर होगा एक्चुअल मोलर मास से और एसोसिएट में हायर मोलर मास होगा एक्चुअल वैल्यू से। क्वांटिटेटिवली देखिए जो एक्सटेंट होगा जिसमें सॉल्यूट डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड होगा एक्सटेंट होगा वन टॉप फैक्टर से। ये फैक्टर डिफाइन होता है रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास या रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नॉर्मल अपॉन नॉर्मल डिटरमाइन या रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये देखो हमारा सिक्स पार्ट में। अब देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है इसको देख लो। एक ये है एबनॉर्मल मोलर मास में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल होता है इथेनोइक एसिड का वो डाइमराइज होगा बेंजीन में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि सॉल्वेंट में होगा ड्यू टू लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। 1880 में वन टॉप फैक्टर आई आया था जो कि वन टॉप होता है ये बोलता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड टोटल नंबर ऑफ मास पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। बच्चों अगर नाइदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट होगा। अगर बच्चों एसोसिएशन का केस है तो I लेस देन 1 होगा डिसोसिएशन में I ग्रेटर देन 1 होगा। रिलेटिव वॉल्यूम पेपर क्या है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट I N2 अपॉन N1 होगा। डेल्टा T B I into KB into M होगा I into KF into M होगा I N2 RT अपॉन V होगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों पता ही है P टोटल P1 नॉट X1 ये सॉल्यूशन ओबे करेगा इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। एजियोट्रॉप अराइजेस होगा ड्यू टू वेरी लार्ज डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट उसके केमिकल आइडेंटिटी उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। डिटरमाइन करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को जो कि डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में एग्जिबिट करेगा मोलर मास जो कि लोअर होगा एक्चुअल मोलर मास से और एसोसिएट में हायर मोलर मास होगा देयर एक्चुअल वैल्यू से। जो फैक्टर होता है डिफाइन करता है रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड बाय मोलर मास या रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के।
रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होगा इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेंट जो कि प्रेजेंट होगा सॉल्यूशंस में। हेनरी लॉ है बच्चों। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है दो या मोर सब्सटेंसेस के। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है सॉल्यूशंस, और इस चैप्टर को हम बाइंड अप करेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। बाकी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।